हेलो दोस्तों, तो ये आज की अपनी थर्ड वीडियो है। काफ़ी दिन से कुछ मेंबर बोल रहे थे कि सर कोई इंडिकेटर बता दो, इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो खुद से ट्रेड करना चाहते हैं इंडिकेटर के बेस पे। देखिए, फर्स्ट तो ये है कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि इंडिकेटर के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना स्टडी पे फोकस करें। एक बार आप सीख जाएंगे सारी चीज़ें तो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट वीक से मैं देख रहा था कि आप लोगों के लिए कौन सा इंडिकेटर कैसे सही रहेगा, क्योंकि मैं इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा है। तो मैंने एक छोटी सी अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई है इंडिकेटर को लेकर के, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने देखे हैं आपके लिए दो इंडिकेटर। एक सुपर ट्रेंड, आप जाएंगे इंडिकेटर में सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे, ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। आप सुपर ट्रेंड को इजीली मार्क कर लेंगे तो एक लाइन आप देखोगे, ये इस टाइप की ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, सुपर ट्रेंड का क्या है कि अगर हम फ्राइडे की ट्रेड बताएं या उससे एक दिन पहले की, तो ये जो लेवल है, ये रेड वाली लाइन, ये लेवल था आपका 2021। मार्केट की ये वाली कैंडल ने जैसे ही 21 को क्लोज किया, सुपर ट्रेंड ने आपको ट्रेड दे दी, है ना। 27-28 के आसपास बाय दी। हमेशा कैंडल के क्लोज होने का ही वेट करना है, कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ करें कुछ भी। तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, और ये इंडिकेटर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज़ मैंने देखी है। और वैसे 1 घंटा 4 घंटे पे चले जाओगे तो फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड कम मिलती है, मगर इंडिकेटर ठीक ठाक काम करता है। जो है जैसे डेली बेस पे काम करना है उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक रहेगा, है ना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट पूरी देख लेना, क्योंकि 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आप खुद से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो, तो आप लोगों को टाइम देना चाहिए, वरना अभी वीडियो क्लोज कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, है ना। ये ट्रेड करेगा आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, कैंडल बनी हुई आ रही है, इस पर क्लिक करोगे, है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऐसे करके, है ना, तो आपके पास एक आ जाएगा थोड़ा डाउन में जा करके हैकी राशि, है ना। ये चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिए। इसको आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, तो मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे आपको एक और कैंडल बन के आ जाएंगी। तो कुछ इस टाइप की, यहाँ हैकी राशि लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस टाइप का आपके पास फॉर्मेट आ जाएगा। ये देखिए, सुपर ट्रेंड को हमें यूज़ करना है तो इस वाले फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छी हमें और अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अब मान लीजिए कि हम एक वीक की लगभग बात कर लेते हैं। तो मार्केट जैसे कि यहाँ चल रहा है, मार्केट ने कहाँ सिग्नल दिया है, सुपर ट्रेंड ने ये वाली कैंडल जब ऊपर क्लोज हो गई है, तो मार्केट ने ये वाली लाल के ऊपर जैसे ही क्लोज हुई, मार्केट ने यहाँ से बाय दे दिया है। तब आपको उस कंडीशन में यहाँ पर बाय नहीं करना है, यहाँ से और ये लाइन का 50% का एक एरिया या 60% का एक एरिया आप मार्क कर लेना अंदाजे से। तो मार्केट यहाँ तक आता है 60-50%, ये जो गैप है लाइन से और जहाँ ब्रेक किया है, इस कैंडल का जो गैप है, इसको फिल करने के लिए मार्केट ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही ऊपर चला जाता है, बहुत कम ऐसा होता है, रिटेस्ट करने आएगा अपने लेवल को, तो यहाँ पे आप लोगों की एंट्री बन जाएगी। अच्छा, अब बात रहेगी कि आपने एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो लाइन है आपकी, तो आप देखेंगे ये 2514 का एरिया है, यहाँ पर ये लाइन बन रही है, मैं मार्क करके समझाता हूँ। ये लाइन आपका यहाँ दिखाया है मार्केट ने कि ये एंट्री है आपकी, तो लेवल है 14। तो 14 से नीचे 13, $1 $2 नीचे आप लोग रख सकते हो। एंट्री पॉइंट आपका कहाँ रहेगा, 16 के आसपास। तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो लगभग 40 पिप्स 50 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब टीपी आप लोग कितना रखेंगे, है ना। टीपी भी हमको इस चीज़ में सोचना होगा। तो सपोज़ आपने एंट्री यहाँ पर की, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आपने 12 भी रखा है, 11 भी रखा है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो टीपी, फर्स्ट टीपी आप 1:1 रख सकते हैं और सेकंड टीपी आप 1:2 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फर्स्ट टीपी जैसे ही आपका बुक होता है, फर्स्ट टीपी जैसे ही आपका डन होता है, यहाँ पर ये कैंडल आपका फर्स्ट टीपी दे रही, तो आप लोग अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दीजिए। ब्रेक इवन से ये फ़ायदा होगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा अपनी ट्रेड को फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो इस वाली स्ट्रेटेजी से इस तरीके से आप अपना 1:1 1:2 ले सकते हो। पहली कंडीशन ये हो गई, पूरी बात देखिएगा। अब मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को वापस से ऊपर मार्केट गया, वापस इस ट्रेंड लाइन को, ये जो लाइन आई है ग्रीन वाली, ये आपको दिख रही होगी,
है ना। तो इसको वापस से ए वाली कैंडल ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद वापस अपनी यही स्ट्रेटेजी है कि मार्केट वापस से रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आनी चाहिए। इसके आसपास जितना ले लोगे उतना अच्छा एंट्री है। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, वापस ये वाली जो लाइन दिख रहे हो ना, ग्रीन लाइन को ही ब्रेक किया, तो वापस इसी लाइन को रिटेस्ट करने आई है। तो हमने यहाँ एक लाइन को मार्क किया, ये कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया, तो ट्रेड बनी हमारी 25.18 पर। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके ऊपर, तो 23 के ऊपर रहेगा, मतलब 24 पर स्टॉप लॉस रहेगा। तो $6 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उस हिसाब से 1:1 हम रख लेंगे। 18 से $6 हमारे अगर हम माइनस कर दें तो 12 के आसपास तक, है ना। तो हमारी एंट्री किस हिसाब से बनती है? हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर, हमने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, ये लॉन्ग लग गई है, एक सेकंड, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस। और अगर आप 1:1 भी रखते हैं या 1:2, तो ये आराम से आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छा आपको मिल गया है। अगर आप यहाँ पे बुक भी नहीं करते तो यहाँ पर आपको 1:1 जैसे ही मिल रहा है ना। तो देखिए 1:1 कहाँ पे बैठ रहा है आपका? 1:1 ये बैठ जाता है ना, इस तरीके से। तो भी आपको प्रॉफिट 1:1 में आराम से मिल रहा है। ये चीज़ होगी। काफ़ी कंडीशन सिखाऊंगा, ये नहीं है कि आप अभी यहाँ पे क्यूट कर दें, और भी चीज़ें हैं। ये हो गया है। फिर मार्केट ने क्या किया, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, है ना। फिर मार्केट ने इसको, ये वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक किया, वापस मार्केट आया। ये पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पे इस वाली लाइन को मार्केट ने टच किया है। तो आप लोगों को देखिए, इसके अगर अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सारी ही ट्रेड लेनी पड़ेंगी। अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया है तो आपको दूसरी भी ट्रेड लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो तब आपको दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि क्यों लेनी है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, इसके $1-2 नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या बनेगी? आप तो यहीं पे ले लोगे, ये तो आपको पता ही नहीं यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन को जो मार्केट ने ब्रेक करा है ना। तो इसी को रिटेस्ट करना है। ये देखिए मैं कह रहा हूँ ना, रिटेस्ट करना है, तो ये वाली कैंडल रिटेस्ट करना है, तो आप लोगों की एंट्री यहाँ पर ही बन जाएगी। जैसे ही आपकी एंट्री बनेगी, $2 नीचे ट्रेंड लाइन से आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और टीपी जो रखोगे आप ईजिली 1:1 आराम से रख लोगे, तो आप देखोगे कि 1:1 से ज़्यादा ही मार्केट ने दे दिया है यहाँ पे, और 2 ही दिया है बल्कि। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने दिखाया कि ये बाय है ना। और मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन, ये जो बनी हुई है, ये गिरा है, यहाँ पर क्लोजिंग दी मार्केट ने नीचे इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ से सेल दिखा दी। अब आपने सेल किया यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस लग गया है। अब आपका स्टॉप लॉस लगा, ये जो भागा था, अब आप देखिए ये कैंडल ने यहाँ दिया, मार्केट यहाँ पे आया वापस से चेक करने इस वाली ट्रेंड लाइन को, रिटेस्ट करने ये वाली कैंडल आई है, आप देखो ध्यान से। तो इसने ब्रेक किया है, ये वाली भी कैंडल आपको रिटेस्ट करने आई है इस ट्रेंड लाइन को, और ये भी आई है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका? 25-21 पर आप लोगों की एंट्री है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 25-13 के नीचे, 12 मान लेते हैं। तो आपका 21 से 13 मतलब कि $8 का स्टॉप लॉस है। तो 1:1 भी रखते हो तो $8 ऊपर। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ही ट्रेड ने, अगर आप पूरे दिन ट्रेड ले रहे हो, एक ही ट्रेड ने आपको कितना मोमेंटम दिया है? एंट्री है आपकी 21-22 पर, और आपको जो है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का ही वेट कर रहे हो, तो आप लोग देख सकते हो कि $60 से ऊपर का मोमेंटम आपको मिल चुका है, और अभी भी मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के सुपर ट्रेंड पर बुलिश है। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस टाइप का मिलेगा, आपको रेंज बाउंड मार्केट भी मिल सकता है। तो अब हमें रेंज बाउंड मार्केट में किस हिसाब से काम करना है? सपोज मार्केट क्या है, इस तरीके से चौपी है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए, इसने यहाँ पर सेल दी, फिर इसने बाय दिया, फिर सेल दिया, फिर ये वाली आप ध्यान से अगर देखो तो इस कंडीशन में इसने यहाँ पे बाय दिया है। तो 1:1 लेके निकलना या 1:1 पर ब्रेक इवन करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें लॉस ना हो, है ना। क्योंकि हम 1:1 करते चलेंगे और इसके हिसाब से एंट्री लेंगे वेट करके रिटेस्ट का, तो हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये तरीका होता है सुपर ट्रेंड को ट्रेड करने का। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो पेशेंस से ट्राई करना है। इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है ना, तो उसके बाद आपको रिटेस्ट का वेट करना है। $2 ऊपर एंट्री लगा दो ट्रेंड लाइन के, और उसके बाद आप लोगों को 1:1 1:2 बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। फर्स्ट ये है आपके पास, है ना। सेकंड कंडीशन क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि रेंज बाउंड है मार्केट, आपको काफ़ी बार बताया, पीछे चलेंगे तो कई बार देखिए
कि ये एंट्री दी, फिर यहाँ दी, यहाँ दी, यहाँ दी, तो इस टाइम क्या है कि 1:1 या तो बुक या फिर ब्रेक इवन, है ना। तो अगर हम 1:1 बुक करते हैं तो फिर ये वाले टाइप के जो मोमेंटम है वो हमसे मिस हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि 1:1 मिल रहा है तो 70% बुक कर लो, 30% होल्ड करो। इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो 30% जो आपका होल्ड रहेगा वो बड़े मूव कैप्चर कर देगा। इस टाइप के जो मूव मिले हैं हमें, इस टाइप का 30% आपका 1:1 यहाँ बुक हो जाता कहीं, और बाकी का 30% आपका होल्ड है। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। उसके बाद हम बोल रखते हैं इस वाले कंसेप्ट में क्या है कि आपकी फर्स्ट ट्रेड का मान लेते हैं ब्रेक इवन हिट हुआ, सेकंड ट्रेड का ब्रेक इवन हिट हुआ, थर्ड ट्रेड का ब्रेक इवन हिट हुआ। अगर आपका मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने 3 एंट्री ऐसी दे दी जिनका ब्रेक इवन हिट हुआ है, जिसमें मार्केट का मोमेंटम नहीं मिला है, तो फोर्थ और फिफ्थ एंट्री जो होंगी, याद रखिए 3 ट्रेड मार्केट ने ब्रेक इवन हिट करा दी, तो फोर्थ और फिफ्थ ट्रेड आपकी जो होंगी वो दोनों में से एक ट्रेड ऐसी होगी जो आपको 1:5 का टारगेट दे करके चली जाएगी। 1:4, 1:5 का टारगेट बहुत ही इजीली दे के जाएगी। आप देखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने मान लो ब्रेक इवन कर दिया, फिर ये ब्रेक इवन किया, फिर ये ब्रेक इवन किया, तो ये वाली जो एंट्री है यहाँ पर ये एंट्री बनी, वापस मार्केट इस वाली लाइन को रिटेस्ट करने आया, है ना। तो आपकी एंट्री कहाँ बनी है, यहाँ इस लाइन को रिटेस्ट करने आया है, ठीक है, ये वाली को, इसको रिटेस्ट करने आया ग्रीन वाली को, तो यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी एंट्री बनी। तो आप लोग यहाँ से क्या है, अरे यार, आप यहाँ से सेल करोगे ट्रेंड लाइन पे से, इसी जगह सेल कर दोगे आप, यहाँ से सेल करोगे, स्टॉप लॉस इसके $2 ऊपर हो गया है ना। तो आप लोगों को 1:5, 1:4 कितना भी आप लोग रख सकते हो। ये देखो बहुत ही ईजी से आप लोगों को मार्केट ने प्रॉफिट निकाल के दिया है। आई होप आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, है ना। तो स्टॉप लॉस कितना हुआ है आप देखोगे तो 96 पर आपकी सेल है, स्टॉप लॉस है आपका 2501, $5 का स्टॉप लॉस है। और टीपी अगर आप देखोगे तो 96 के बाद 70 और 70 तक गया है, लगभग 71, 72 तक गया है 96 से। तो लगभग आप देखोगे कि 250 पिप से ज़्यादा का मार्केट ने मोमेंटम दिया है, मतलब $5 पे आपको $25, $5 के रिस्क पे $25, 1:5 आपको बहुत ही ईजी दिया है फोर्थ वाली एंट्री में, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप ट्रेड करें तो सुपर ट्रेंड के ही अकॉर्डिंग ट्रेड करें, अपना इतना मतलब इसके ये ही रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये ही फॉलो करना है। कुछ आप लोग करते करते अपनी साइड से भी कर सकते हो। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है, अब ब्रेक किया वापस से, इसको समझ लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया वापस हमारी एंट्री को, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमारी एंट्री कहाँ दी मार्केट ने, 86 पर, है ना। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको यहाँ रिटेस्ट कर लिया है सेम टाइम पर, बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाउन था, तो आप लोगों का एंट्री यहाँ पे है सॉरी, तो आपकी एंट्री यहाँ पर है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे रहेगा, 76 के नीचे स्टॉप लॉस है, तो 86 पर आपकी एंट्री है, मतलब कि $10 का आप लोगों का स्टॉप लॉस है। और तो टीपी कितना रहेगा, 1:1 रहेगा, तो $10 का ही आपका फर्स्ट टीपी रहेगा, है ना। तो 86 से 96 आपका फर्स्ट टीपी रहेगा जो कि मार्केट ने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ आपका 1:1 हो गया, आपने अपना ब्रेक इवन कर लिया, 70% प्रॉफिट बुक कर दिया है। उसके बाद आप होल्ड रख रहे हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट कहाँ तक गया सर, 25-20 तक गया है। तो एंट्री आपकी 96 तक है, 25-20 के और ऊपर देख लोगे आप लोग तो मार्केट यहाँ तक भी गया है 23 तक। तो 23 और 86 ये आप लोगों को मतलब कि 400 पिप्स के आसपास आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी से ये वाला भी प्रॉफिट डन हो गया है ना। तो इस तरीके से आप लोग सुपर ट्रेंड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने काफ़ी इंडिकेटर आप लोगों के लिए ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे और भी इंडिकेटर मिले, क्योंकि मैं इंडिकेटर पे काम नहीं करता हूँ, तो मुझे हर इंडिकेटर के काम करने की स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो आप लोगों को कोई और इंडिकेटर, अच्छा मैं इस पर एक इंडिकेटर और यूज़ करके देख रहा था जो मूविंग एवरेज का होता है। तो मूविंग एवरेज जो है थोड़ा सा आप लोगों को फिर कंफ्यूजन दे देता है ना। तो मूविंग एवरेज ठीक है, आप लोग इस पर लगा सकते हो, है ना। तो मूविंग एवरेज का यही है, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे, मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल है तो मार्केट बियरिश है, ऊपर निकल जाएगी तो बुलिश हो जाएगी, है ना। सपोज आपको यहाँ कहाँ निकलना है, जैसे ही ये ब्लू वाली मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर मार्केट ने क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी, आप लोग मार्केट से एग्जिट हो जाइए,
है ना। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज आप इस हिसाब से यूज़ कर सकते हो, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों यूज़ कर सकते हो। और जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो मूविंग एवरेज यूज़ ना करके अपना सुपर ट्रेंड की जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो करो। और सबसे पहले रियल ट्रेड ना करके आप लोग 1 महीने तक सुपर ट्रेंड की इस स्ट्रेटेजी को हैकेनाशी पे लगा के बैक टेस्टिंग करो। या फिर आपको बैक टेस्टिंग करनी ही नहीं चाहिए, आप लोग जो है रियल अकाउंट या डेमो अकाउंट पे, रियल अकाउंट तो नहीं कहूँगा, डेमो अकाउंट पे अगले 1 महीना 2 महीना डेमो अकाउंट पे ट्राई करो। 1:1 ही टारगेट रखना है, 70% 1:1 पर बुक कर लें, 30% को ब्रेक इवन करके छोड़ दें। तो आप लोग 1 से 2 महीना 4 महीने देखें, उसके बाद ये देखें कि आपका मंथली प्रॉफिट या लॉस कितने % क्या एवरेज निकल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ट्राई करते हो तो ये मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा बेनिफिट दे के जानी चाहिए, क्योंकि 1 वीक से ये सारी चीज़ें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था आप लोगों के लिए। काफ़ी हद तक ये कारगर मुझे दिखाई दिए। तो टाइम फ्रेम आप लोगों को याद रखना है, 15 मिनट कैंडल होनी चाहिए हैकेनाशी, है ना। और कंडीशंस ट्रेड लेने की मैंने बता दी है, और टीपी कैसे लेना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक चीज़ का बस आप लोग ध्यान रखें कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें, है ना। जैसे भी अगर आपको ट्रेड लेने में कन्फ्यूज़न होता है वापस से ये वीडियो आकर के देखें। और मेरा तो ये कहना है कि सुबह ट्रेड में एंट्री करने से पहले, मतलब सुबह आए आप सिस्टम ऑन किया तो सबसे पहले ये वीडियो हो जाएगी आपकी 15 से 20 मिनट की। तो 20 मिनट की ये वीडियो देखें, सुबह का 20 मिनट का एक क्लास समझ लीजिए आप इसको। डेली ये वीडियो देखो आप, और फिर डेली ट्रेड करने लगो। उससे क्या होगा, आपने पहले तो ये याद ही है आपको, मगर फिर भी आप लोग डेली देखोगे तो आपका डेली का डेली एक माइंड सेट हो जाएगा कि आप लोगों को किस हिसाब से काम करना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, सपोज़ यहाँ पर आप आए मार्केट में और मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तब आपको बीच में एंट्री नहीं करनी है कहीं भी, आपको वेट करना है ये ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने का, तभी आपको एंट्री करनी है। जब ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, आप लाइव मार्केट में आपके सामने ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा है, तभी आपको एंट्री करनी है। उससे अगर आपने यहाँ एंट्री कर ली तो ये फिर कोई रीज़न नहीं होगा, करने को आप लोग कर सकते हो। फिर क्या है कि वो बायर्स नहीं मिल पाते हैं, ये तो अलग मार्केट हो गया था। बट आप लोग देखें ना, अब मार्केट यहाँ चल रहा है, आप आए मार्केट में, देखा मार्केट लाइन के ऊपर एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ मार्केट गड़बड़ कर देगा, समझ रहे हो आप। या जैसे यहाँ से सेल लिया आपने तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ ऐसा लिस्ट कर दिया, फिर आप आए मार्केट, आपने देखा कि भाई ये तो ऊपर चल रहा है, इसके इतना ऊपर आ गया, यहाँ और ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा ये जो लाइन है इस लाइन के ब्रेक होने का और रिटेस्ट का ही वेट करना है। अगर मार्केट आपको एंट्री मिस कर गया, सपोज आपने देखा कि मार्केट यहाँ चल रहा है, एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं, वेट कर लो, मार्केट आपको ट्रेड देता रहेगा, पूरे लाइफ ट्रेड ही देता है मार्केट, और कुछ नहीं है। इसकी स्ट्रेटेजी में कहीं भी लगा के देख लो आप लोगों को इसकी स्ट्रेटेजी कारगर ही मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और आपको किस हिसाब की वीडियो चाहिए कमेंट करके आप लोग बताते रहो, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखेंगे आप लोग, फर्स्ट टाइम आपको मिला, सेकंड टाइम, ये एक रेंज है मार्केट का। आप लोग ये देखें तो मार्केट जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। अब आप देखिए, एक एंट्री, 2 3 4, ये 4 एंट्री में 1:1 का टीपी मिला हुआ है। बट ये 5th एंट्री में देखो बहुत अच्छा टीपी मिला है ना। तो इस तरीके का आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब सपोज़ किसी ने यहाँ पे बाय पकड़ लिया, इस ब्रेकआउट के रिटेस्ट पे बाय पकड़ा है, तो आप लोगों देखोगे कि मार्केट कहाँ पर जाकर आपको एंट्री दे रहा है। मतलब 2470 टीपी है और बाय एंट्री आपकी क्या है, 2390। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, 2384। तो आपका $6 का स्टॉप लॉस है, और 90 से कहाँ तक गया है ये देखिए आप लोग, 80 पिप्स के आसपास का आपका टीपी है। तो मतलब ये ही कंडीशंस आपको फॉलो करनी है जो मैंने बताई हैं। जो पूरी वीडियो देख रहे हैं अभी तक रुके हुए हैं वो शायद सारी चीज़ें समझ गए होंगे, जिसके समझ में ना आया वो 2 बार 3 बार वीडियो देखो। अगर सीखना है तो आप लोगों को टाइम इस चीज़ों में देना पड़ेगा, और आप लोग स्किप कर करके सीखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। टाइम एवरेज घटता है वीडियो का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप देखो मत देखो, मुझे कुछ नहीं है ना मुझे कोई फ़ायदा है ना कोई लॉस है। ठीक है गाइस, तो आपको और कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।